नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है 2026, उसका प्रिपरेशन अभी से ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये सभी जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज हम लोग रिवाइज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी हम लोग रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर 1 है, आप देख सकते हैं। चैप्टर 1 है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं हमारे, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक तो इस तरह के इसमें दो, ये जो चैप्टर्स हैं इसमें दो, इसके अंतर्गत 2 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। तो उसकी बात वो हम लोग चर्चा करेंगे इसमें ही। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज हम लोग 2 क्वेश्चन को चर्चा करेंगे, ये भी 2 मार्क्स का है। तो विद्युत आवेश क्या है, इसके 2 गुणों को लिखे। तो विद्युत आवेश का परिभाषा देना है। तो यहाँ पे क्या है, विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है। देखिए, राशि फिजिकल क्वांटिटी का रहा, भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो विद्युत आवेश यानी कि ये मान के चलिए ये कोई आवेश है, ये कोई आवेश है। ये इस आवेश के कारण क्या होता है, किसी भी पदार्थ में विद्युत या उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वही विद्युत आवेश है, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसके 2 गुणों की चर्चा करें। तो पहला गुण यहाँ पे लिखा गया, देख लीजिए। इसके 2 गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण है आवेश योगात्मक होते हैं। आवेश योगात्मक का मतलब क्या है, मतलब आवेश अगर मान के चलिए कि मान के चलते हैं, यहाँ पे हम कोई ले लेते हैं, यहाँ पे एक चीज, एक पॉइंट ले लेते हैं। ये इस तरह से हम लोग 2-3 पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स ले लेते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे ये Q1 है, ठीक है। ये Q2 है, ये अंदर की तरफ ही जा रहा है। बाकी मान के चलिए Q3 बाहर की तरफ आ रहा है, और फिर ये भी बाहर की तरफ आ रहा है Q4, और ये अंदर की तरफ आ रहा है Q5। तो इसमें Q चार्ज आवेश का कुल आवेश क्या होगा, तो हम लिखेंगे Q नेट बराबर Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5। माइनस क्यों लिया, क्योंकि Q1 Q2 और Q5 एक डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए प्लस लिए हैं, और Q3 Q5 बाहर की तरफ जा रहा है इसलिए हम लोगों ने उसे माइनस लिया है। तो योगात्मक का मतलब है कि Q आवेश जो है, आवेश ऐड होता रहता है, जुड़ता रहता है। आवेश संरक्षित है, आवेश संरक्षित है का मतलब क्या हुआ, आप आवेश को ना ही घटा सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं। मतलब आवेश को ना ही प्रोड्यू नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इसे संरक्षित किया जा सकता है। तो आवेश हमारा क्या है, आवेश संरक्षित है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के रेखीय घनत्व से आप क्या समझते हैं। रेखीय घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो देखिए रेखीय घनत्व क्या है और इसका एसआई मात्रक हमको लिखना है। तो आवेश का रेखीय घनत्व किसी चालक तार के प्रति एकांत लंबाई पर स्थित आवेश को आवेश का रेखीय या रैखिक घनत्व कहा जाता है। कहने का मतलब, कोई वायर ले लीजिए, ये वायर है। इस वायर पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी चार्ज इस पे रहेंगे, जो भी आवेश, चार्ज मतलब आवेश होता है, जो भी आवेश का घनत्व होगा, इस पर जो भी आवेश यहाँ पे रहेगा, उसी को हम बोलते हैं रेखीय घनत्व बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेमडा, इसे लेमडा से दिखाया जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है लेमडा से सूचित किया जाता है। लेमडा इज इक्वल टू फाई बाई एल हो जाता है, ठीक है। अगर इसके एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम्ब मीटर। एक्चुअली में ये जो फाई है, ये फाई मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका जो यूनिट होता है वो कूलम्ब पर मीटर होता है, ठीक है। फाई का मतलब यहाँ पर हमारा एक तरह से ये क्या है, फाई का मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें कि फाई को अगर हम देखें तो फाई यहाँ पर हमारा, ठीक है, चार्ज की बात हो रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है 2026 बिहार बोर्ड के लिए, स्पेशली बिहार बोर्ड का ही प्रिपरेशन करवा रहा हूँ मैं इस चैनल पर। तो आप इसको देखते रहें, और आगे वीडियो में मैं 2 मार्क्स का अभी चैप्टर 1 से ही लेता आऊँगा, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।